चैनल। आज हम लोग इंग्लिश में बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर में 2 पार्ट्स गिवन हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, इवलिन ग्लेनिस लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। यानी कि यहाँ पे एक लड़की का जिक्र है जिसका नाम एवलिन ग्लेनी है, जो किसी भी गाने को या किसी भी आवाज़ को बिना सुने सुनती थी। नाउ वी फाउंड इट स्ट्रेंज कि बिना सुने सुनती थी, मतलब किसी भी आवाज़ को या किसी भी साउंड को वो फील करती थी और समझ जाती थी कि वो किस प्रकार की ध्वनि है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब समझेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हुई और क्या इतना ज़्यादा म्यूज़िक से उसको अट्रैक्शन था कि बिना सुने भी उसने म्यूज़िक के लाइन में अपनी जगह बनाई। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो ये एक बार की बात है, एवलिन ग्लेनी उस टाइम पे 17 वर्ष की थी, 17 ईयर्स की थी, बट वो लगती 17 ईयर्स से कम थी। वो एक रेलवे स्टेशन के पास थी और जो ट्रेन है उसके ट्रेन अप्रोच हो रही थी, उसको सुनाई नहीं देता था। उस टाइम पे वो कम्प्लीटली डीफ थी, ठीक है, उसको सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता था। तो वो ट्रेन आ रही थी, तो ट्रेन के आने का उसे फील हो गया कि ट्रेन आ रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये स्टोरी है कि वो किसी भी साउंड को फील कर लेती थी और उसको पता चल जाता था कि किस टाइम पे कौन सा साउंड है, कौन सी वाइब्रेशन हो रही है। तो ये तो प्रेजेंट की बात है, मतलब जिस टाइम ये स्टोरी लिखी गई थी उसकी प्रेजेंट की बात है। हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके ये स्टोरी समझते हैं। तो एवलिन ग्लेनी उस टाइम पे 8 साल की थी और 8 साल की उम्र में उनकी मम्मी ने उनको बुलाया पियानो बजाने के लिए। तो उनकी मम्मी ने उन्हें एक बार आवाज़ लगाई, बट उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसकी मम्मी को कुछ अजीब लगा, वियर्ड लगा कि मैंने बुलाया तो उसने सुना क्यों। तो उस टाइम पे वो बहरी, एकदम कम्प्लीटली बहरी नहीं थी, बट थोड़ा बहुत उसको कम सुनाई देता था। थोड़ा बहुत उसको कम सुनाई देता था। तो धीमे 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 एक बार हुआ कि उसके एग्ज़ाम में मार्क्स भी बहुत कम आने लगे। तो उसकी टीचर ने उसकी मम्मी से बोला कि आप एक बार इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, आई थिंक कि इसको कोई कोई ना कोई नर्व डैमेज हो रहा है। तो उसकी मम्मी उसको लेके गई, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इसके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। तो एट द एज ऑफ 11 वो कम्प्लीटली डीफ हो गई, मतलब तो 8 साल की उम्र में वो थोड़ी थोड़ी सी, मतलब बहरी होने लगी थी, मतलब थोड़ा थोड़ा होने लगा था, बट एट द एज ऑफ 11 वो कम्प्लीटली डीफ हो गई। फिर ये वापस से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और एट द एज ऑफ 17 वो एक स्टेशन पे थी और वो कहाँ जा रही थी, रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में जा रही थी। वहाँ पर वो म्यूज़िक सीखती थी। क्या सीखती थी? म्यूज़िक सीखती थी। तो उसी रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन में, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक विच इज़ सिचुएटेड इन लंदन, वहाँ पे एवलिन ग्लेनी की एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम था रॉन फॉक्स। क्या नाम था? यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ, रॉन फॉक्स। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई। तो जब उनको पता चला, मतलब रॉन फॉक्स को जब पता चला कि ये बहरी है, तो वो भी थोड़ा सा ऐसे शॉक हो गए कि मैं किसी बहरी लड़की को कैसे संगीत सिखा सकता हूँ, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। बट एवलिन ने कहा कि नहीं, मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकती और मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो उसका जज्बा देखकर जो रॉन फॉक्स थे, उन्होंने एक बार ट्राई किया कि चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं सिखा के, क्या पता कि ये सीख जाए। तो इसी के चलते उन्होंने स्टार्टिंग से शुरू किया, मतलब थोड़े थोड़े से स्टार्टिंग से उन्होंने शुरू किया उसे सिखाना कि किसी साउंड को फील कैसे करें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे फील किया जाए। और वो धीमे 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 सिखाते गए उसको। मेरा एक पार्ट मिस हो गया था फ्लैशबैक का, जिसमें क्या था कि वो जो क्या क्या नाम है, एवलिन ग्लेनी है, वो बचपन में जब पता चल गया कि हाँ वो बहरी हो चुकी है, तब उसको एक जो डीफ स्कूल में भेज दिया गया है। डीफ स्कूल या फिर थोड़ा सा स्पेशल स्कूल जो होते हैं, जहाँ पे स्पेशल चाइल्ड्स आते हैं, जैसे कि जो अंधे हैं, बहरे हैं, वैसे चाइल्ड जहाँ आते हैं, वैसे स्कूल में उसे भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। बस यही था। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वापस से प्रेजेंट में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया
कि थोड़ा थोड़ा सा सिखाना शुरू किया एवलिन को, और एवलिन भी उसके अंदर इतना ज़्यादा पैशन था, पैशनेट थी वो इतना, तो उसने भी धीमे 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 सीखना शुरू कर दिया। फिर वो ऐसे मतलब ऐसी कोई नहीं कि कोई बह रहा है तो स्टार्टिंग में वो एकदम प्रॉपर गाना सीख जाएगा, लेकिन उसको थोड़ा 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 वो सीखने लगी धीमे धीमे धीमे। उसको सीखने में भी कई वर्ष लग गए, ऐसा नहीं कि वो 10 महीनों में या वो 1 साल में वो सीख गई, उसको सीखने में भी कई ज़्यादा समय लगा। और सीखने के बाद वो ऐसे कोई भी आवाज़ होती थी, कोई भी साउंड होता था, वो बिना सुने सिर्फ़ और सिर्फ वो फील कर लेती थी कि ये कैसी आवाज़ है, ये कैसा साउंड है और ये किसका साउंड है, वो ये भी कर लेती। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि एवलिन जो है वो एक स्टेशन पे खड़ी थी, तो ट्रेन आ रही थी, तब उसको फील हुआ कि कोई चीज़ नीचे से ऐसे, जब भी आपने देखा होगा, जब भी आप कभी स्टेशन पे जाते होंगे तो कभी भी ट्रेन व्रेन आती है, ट्रेन आती है तो फिर जो हमारी जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होते हैं वो थोड़ा सा से हिलने लगते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। वैसे उसको भी फील हुआ। अब आप सोच रहे हो तो हम लोग को भी होता है व्हाट इज़ स्पेशल इन हर, लेकिन वो ना कि सिर्फ ट्रेन को बल्कि जो बहुत सारे साउंड्स को धीमे धीमे समझने लगी थी। इसी तरह धीमे धीमे वो बहुत अच्छा संगीत सीख गई और वो धीमे धीमे खूब सारे कॉन्सर्ट्स करने लगी, खूब सारे प्रोग्राम्स करने लगी। और in 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious soloist award। यानी कि उसको 1991 में एक अवार्ड मिला जिसका क्या नाम था, रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट अवार्ड, जो उसको मिला। और वहीं पे एक ढोल बजाने वाले एक परकशनिस्ट ने उनको, जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, उन्होंने एक बात बोली, कहा कि भले भगवान ने इससे इसका एक क्षमता छीन ली है, परंतु उसके बाद भी इसके अंदर कई सारे गुण हैं। भले ही कहा जाता है कि भले भगवान किसी भी इंसान से उसकी कोई भी चीज़ छीन ले, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर देता है। जैसे कि कोई बहरा है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल चीज़ ऐसी डाल देगा जिससे कि उसको कभी रियलाइज़ नहीं होता वो डीप है। तो यही चीज़ उन्होंने कही। और दिस स्टोरी इज़ जनरली सेड दैट कि ज़रूरी नहीं है हमारे पास जो चीज़ नहीं है वो नहीं है तो कोई काम नहीं हो पाएगा। एवलिन ग्लेनी के पास भी सुनने की क्षमता नहीं थी, पर फिर भी उसने इतना अच्छा संगीत सीखा, इतने अवार्ड्स अचीव किए। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड पैशन। सो येस, दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।